वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान के केस में मुझे लगता है एक और हमें युक्ति निकालना चाहिए। जो कानूनी दांव पेच है उस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। अभी मार्च में सीधे हाई कोर्ट में सतीश सालियान जी, दिशा सालियान के पिताजी ने एक पिटिशन लगाई है, जिस पर अभी तक 5-6 बार हियरिंग, डायरेक्शंस और ये कार्य निरंतर हो रहा है। जवाब भी कुछ कुछ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया है, पुलिस विभाग ने कुछ कुछ जवाब दिया है। अभी 29 अगस्त को इस पर वृहद सुनवाई होगी और इस दौरान वो अलग अलग बेंचेस पर गई। पहले वो कोतवाल अलग एक बेंच पर गई थी, फिर कोतवाल जी की बेंच से लेकर के और अभी गडकरी जी की बेंच पर आ गई है, डबल बेंच पर। यहाँ तक तो आप हम सब जानते हैं। मैं बात ऐसी कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक पिटिशन और अगर लग जाए 29 से पहले पहले, क्योंकि ये पिटिशन तो है और वो अगली एक पिटिशन लगे, वो सतीश सालियान जी न लगाते हुए कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसको लगाए। ये कोई एनजीओ भी लगा सकता है जो कानून की आकांक्षा में और कई परेशान लोगों के लिए लगाता है, या उन लोगों के लिए आगे आता है जिनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, या कि जिनके पास कहने को कुछ अतिरिक्त भी होता है, या फिर वो मुद्दा कोई उसी से जुड़ा हुआ कोई दूसरा होता है। तो यहाँ पर भी दिशा सालियान के केस को लेकर के और सुशांत को क्लब करते हुए एक पिटिशन और अगर लगाई जाए, ये कोई लीगल फोरम लगा दे, या उसके परिवार से अन्य कोई भाई बहन वगैरह कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। सुशांत का देख केस अलग हो ही रहा है, मैं दिशा के साथ क्लबिंग के लिए चाह रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है, मेरी दृष्टिकोण से, मेरी जो सोच है कानूनी परिप्रेक्ष्य में, उससे बात कहना चाह रहा हूँ, तो उसका असर न्यायपालिका पर, हाई कोर्ट पर एक अतिरिक्त रूप से होगा। मीडिया भी उसको अलग से कवरेज करेगा। साथ ही 1-2 तारीख उसके अलग से लगेगी, जिससे ये मुद्दा कम से कम बना रहे। सामने वाला पक्ष ये चाहता है कि ये मुद्दा भूल जाए, लोग भूल जाए इसको, और हमारी कोशिश निरंतर इस पर बनी हुई है कि ये मुद्दा किसी कीमत भूला नहीं जाए, क्योंकि एक बार हम भूल गए तो मान के चलिए फिर वापस वैसा उबाल लाने में मुश्किल होगी। जो भी हो, ये मुद्दा जनता के बीच में, समाज के बीच में, दिशा और सुशांत के चाहने वाले बंधुओं के बीच में बना रहना चाहिए। उसके लिए आवश्यक ये है कि इसकी तारीख, भले तारीख पर तारीख चल रही, कोई दिक्कत नहीं। हमारी पहले 7 अगस्त था, 14 अगस्त वाली बात आई, 29 अगस्त आ गया, लेकिन मुद्दा बना रहना चाहिए। अभी ये मुद्दा बना रहे, लेकिन इसके साथ में इसको समानांतर रूप से और शक्ति देने के लिए एक पिटिशन और उसमें सुशांत के साथ दिशा के उस मर्डर को लिंक करते हुए एक और केस, अगर एक और पिटिशन लग जाए, तो मुझे लगता है कि इस केस में ज़्यादा ताकत आ जाएगी, बजाय इसके कि हम इसके ट्रांसफ़र की चिंता करें। मैंने एक वीडियो में संभवतः कल ही बताया है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र होना न के बराबर है, क्योंकि ये केस सीधा हाई कोर्ट में है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता और ट्रायल कोर्ट का मामला रहता तो बात अलग थी। है तो ट्रायल कोर्ट जैसा कार्य ही हाई कोर्ट में हो रहा है, इसलिए ये एक तरीके का ट्रायल कोर्ट ही है, ये भी कह सकते हैं हम। ये केस ट्रायल कोर्ट के जैसा ही चल रहा है हाई कोर्ट में, इसलिए इतना सा समय जो लग रहा है, ये समय ज़्यादा समय नहीं है। और दूसरी बात है कि यदि एक पिटिशन और अब इसका मैं एक वीडियो और अलग कल वाल में और बना देता हूँ, जिसमें ये आ जाए कि इस तरीके से एक पिटिशन और दायर की जा सकती। वो सतीश सालियान जी दायर न करें, कोई अन्य बंधु, उनकी धर्मपत्नी दायर कर दे, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट में ही वो दायर हो, बेंच भी अलग हो जाए, अलग बेंच हो जाए, लेकिन इससे एक प्रेशर पड़ेगा और एक खुलासा और होगा। साथ ही वो जो द्वितीय हत्यारा पक्ष है, अर्थात जैसा हम आप सारी दुनिया जानती है कि आदित्य ठाकरे के और उसकी पूरी गैंग के ऊपर इसका एक दबाव पड़ेगा, रिया के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, और सुशांत के इस मर्डर में भी शामिल जितने लोग हैं उन पर भी दबाव पड़ेगा। कई दफ़े दबाव पड़ने से अपराधों के खुलासे होने शुरू हो जाते हैं, वो असर भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन
29 से पहले पहले एक पिटिशन और हाई कोर्ट में दिशा को लेकर के अगर लगा दी जाए तो उसका असर बहुत अच्छा होगा। आपका अभिमत इसमें क्या है? मैं सोचता हूँ कि नीलेश जी, मुझे जैसा बताया गया है, नीलेश ओझा जी भी मेरे वीडियोस देखते हैं, बाकी बंधु भी देखते हैं, वो पाठक जी भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो देवेंद्र फडणवीस जी की टेबल तक भी जा रहे हैं, ये मुझे बताया गया है। और मैं इसलिए कई बार खरी खरी बातें बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा अच्छा लगे, अच्छा तो आपको लगेगा नहीं, बुरा ही लगेगा। लेकिन ये बुरा लगना अगर कारगर हो जाए और आप उस पर कुछ एक्शन ले लें तो देवेंद्र जी मुझे ज़्यादा खुशी होगी। भारत माता की जय।